जानता हूं कि इन राक्षसों ने अपने बल और पराक्रम के द्वारा ईशो लंका का ये डंका त्रैलोक्य में बजा रखा है। जिस प्रकार से भोगावती में जिस प्रकार से ये नाग चैन से रहते हैं, अमरावती में ये शुरो सहित ये शुरपति वैसे ही बसते हैं। तो इन दोनों से ये बढ़ करके ये दुर्ग श्रेष्ठ बनता है और ये त्रिभुवन झुकता इन चरणों में तो बज रहा विश्व में डंका है। डंका बजने का एक कारण भी है, लेकिन देख रहा हूं और राज दरबार में बैठ करके राज्य की समस्त व्यवस्थाओं में संलग्न था, लेकिन उसी समय एक अबला नारी का करुण क्रंदन, अरे मोरे भैया रावण दैया कट गई रे। और अपनी सहायता के लिए वो भैया भैया की आवाज लगा रही है। जबकि ये लंका में हमारा ये प्रभाव है कि लंका में यदि बालक भी जन्म लेता है तो वो बालक ये रोते हुए नहीं, हंसते हुए जन्म लेता है। लेकिन आज लंका में ये प्रथम बार ये रोने की आवाज, जहां पर रात और दिन केवल अट्टहास गूंजते थे, वहां पर एक अबला नारी का ये करुण क्रंदन। कौन है वो अबला नारी? हमारे दरबार में उपस्थित हो, हम जानना चाहते हैं कि उसके दुख का कारण क्या है। अरे मोरे रावण भैया, देख रहा हूं भैया काल के दैत्यों की महारानी, वो पंचवटी की रानी, ये वज्रमणि शूर्पणख है भैया। ये तुम्हारे ये नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज त्रैलोक्य में कौन सा ऐसा ये मैया का छैया हो गया है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। क्योंकि बहन, जिसने भी ये तुम्हारी नासिका को काटा है, उसने ये केवल तुम्हारी नाक नहीं, उसने तो समस्त ये राक्षस जात की ये नाक काटी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं ये किस जालिम ने ये जुर्रत की है, ये किसका बड़ा जमाना ये नाक काट करके पहना, ये दिया जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति, ये बिगुल का फूंका, ना प्राण बचेंगे अब उसके, कर दूंगा ये तन के दो टूका। ये आज काल के ये मुंह में ये हाथ डाल, ये किसने ऐसी जुर्रत की, आज किसकी लंका में ये आंख उठी और किसके सिर में मौत खड़ी? बोल बहना, मैं जानना चाहता हूं। भैया बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश कहे सूरती बिसारी। भैया भैया दो लड़के राम लखन उस डंडक वन में आए हैं, हमरा ही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बहन भैया ये नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने केवल सुना है, देखा नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं,
उन्हीं की हो, वो पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। बहन, तुम वहां पर क्या करने गई थी? भैया हाँ, मैं उधर अचानक निकल गई, फिर क्या हुआ? मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, और उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। बहन, तुझसे कुछ छल करना चाहा या उन्होंने छल कर ही दिया? तुम नारी से मिलने गई? हाँ भैया, ये सत्य है? सत्य है भैया। नारी को देख करके तुम मोहित हुई होगी, कुछ बातचीत करना चाहती हो? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं भैया। यदि तुम सही हो तो फिर क्या वो सिद्धांत गलत है जो मोह न नारी, नारी के रूपा पन्नगार, यह चरित अनुपा? या तुम नारी को देख करके तुम यदि उस नारी पर आकर्षित हो गई या मोहित हो गई तो या तो तुम झूठ बोल रही हो या इसके पहले एक सिद्धांत बना हुआ है, या तो वो झूठ है। मैंने तो ये जाना है एक सिद्धांत और भी है कि भ्राता, पिता, पुत्र, उर्गारी, पुरुष मनोहर, निर्घत नारी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ में जो दो तपस्वी है उनको देख करके तुम मोहित तो नहीं हुई हो? नहीं भैया, झूठ तो नहीं बोल रही? उनके साथ में जो नारी है ना, हाँ, कोई साधारण नारी नहीं है। क्योंकि मैं सिद्धांत को देख करके और तुम्हारी बातों को सोच करके, सुन करके मैं स्वयं संदेह में पड़ा हूँ। भैया तुम जो कह रहे हो कि एक नारी को देख करके नारी मोहित नहीं हो सकती, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात को, मैं भी नहीं मोहित हो सकती। मैंने किसी नारी से मिलने की अपेक्षा नहीं की, लेकिन वो नारी कोई साधारण नहीं दिखी मुझे, वो आलोकित नारी की तरह लग रही है। एक इतनी सुंदरता उसमें देखी मैंने कि वो दूसरी नारी में नहीं देखी। तुम्हारे साथ में जिस समय उनके द्वारा ये छल करने का ये प्रयत्न किया जा रहा था, तुम्हें बता देना चाहिए क्या कि मैं त्रैलोक जयी और रावण की सबसे प्यारी बहना हूँ। भैया? हाँ, जब मैंने तेरा ये नाम लिया तो डर गए होंगे, तो सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही हो? ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। उनका ये तो साहस, वो अपराधी तेरे हैं। बोल बहना, मुझे क्या करना होगा? अब मेरी नाक गई सो गई। तो भैया सुनो, अब मेरी नाक और गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो। क्या क्या कह रही हो? जग में जब ऊंची नाक न हो तो नकटा नाम धरा लो। बहन, ये कहने का तो साहस तेरे सिवा यदि किसी दूसरे ने किया होता तो कब का इस कृपाण से उसका शीश ये कट करके ये धरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि तुम हमारी सबसे प्यारी बहना हो। आज ये भाई तुझ बहन को ये विश्वास दिलाता है, बहना मत हो मन में निराश। जिसने काटे तेरे ये नाक कान, ये वादा करता है, ये वचन देता है तेरा भाई, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश, लेकिन यहां आने के पहले तुझे तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार
ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या वो कुलभूषण से नहीं कहा? भैया सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के पास में गई थी। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की, 14,000 सेना लेकर के उनसे युद्ध करने के लिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम भैया 14,000 सेना सहित बड़े तपस्वी राम ने उनको मार डाला मेरे लिए। पहना पाश, ये अब तक तो ये भाई शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून, वो बचकर जाएंगे नहीं, ये खून का बदला खून, वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो ये टूटे, ले टूटे मेरी आज भुजाएं, लानत है शस्त्र उठाने में। बहन भैया जाओ और जा करके तुम सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ, लेकिन हम आज वो सब करके रहेंगे जिसलिए यहाँ पर आए हैं। जाओ। जो आज्ञा भैया। नहीं, ये गलत, इसके विरोध में है हम। हाँ, ये स्थल नहीं है, इसके तो हम पक्के विरोधी हैं। नहीं, प्रसंग और लग सबसे गया, हाँ प्रसंग लग गया, लग गया, ये बीच में धरातल नहीं है, कैसे छोड़ा जाए वो? ये बात भाई एक स्थल होते हैं, जी जी, ये पहले समझना चाहिए। बिल्कुल स्थल के पहले ये दोषारोपण हमारे ऊपर है। बिल्कुल